बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं भोरे भोर में आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने कोरोना पर भी अपने आप को ऊपर खड़ा कर दिया है। सौंसे दुनिया जहां कोरोना से डराइल है, वहीं बिहार में सत्ताधारी दल के नेता अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट काल में भी बिहार अपने राजनीतिक चरम पर जम करके अखाड़ा बनाए हुए है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार सियासी दलों के बीच में शुरू हो चुका है और ये बड़ी जोर से जारी है। सबसे ज्यादा निशाने पर सत्ताधारियों के बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार राज्य की नीतीश सरकार के साथ एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, वहीं उनसे आगे बढ़कर जदयू नेताओं ने भी तेजस्वी को टारगेट पर रख छोड़ा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए टीम नीतीश हमेशा लैस दिख रही है। भाजपा जहां इस पूरे मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वहीं जदयू और राजद में चल रहे शीत युद्ध ने इस बात को लोगों को याद रखने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये वर्ष चुनाव का है। कोरोना को लेकर चाहे तेजस्वी यादव लाख कहें कि वो सरकार के साथ खड़े हैं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार उनसे सहयोग ले, वो हमेशा तैयार खड़े हैं। पर इन सब बातों से अलग जिस तरह कोरोना संकट के बीच सियासत ने चुपके से एंट्री मारते हुए कोरोना को पछाड़ा है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में राजनीति की खेती होती है और खपत भी बहुत ज़्यादा होती है, भारत लाइव लगातार ये बातें रिपीट करता रहा है, उसकी तस्दीक हो चुकी है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, बिहार के लोग राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने आरजेडी के युवराज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया है। इतना ही नहीं, एक और नेता हैं डॉक्टर अजय आलोक। हालांकि वो अब जदयू प्रवक्ता नहीं है, इसके बावजूद वो तेजस्वी और लालू पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, वो तो लालू तेजस्वी पर होने वाले हमले चाहे जिधर से भी आए, उसको साझा करने में भी सबसे आगे नजर आते हैं। ताजा जो मामला है उसमें जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ फर्जी आंकड़ों का मकड़जाल फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी बात पर टिके रहने की भी उनमें क्षमता नहीं है। कभी कहते हैं 17 लाख प्रवासी, तो कभी कहते हैं 25 और कभी 40 लाख प्रवासियों की बात कर झूठ का पुलिंदा बांधते रहते हैं। तेजस्वी कभी 12,000 ट्रेन की बात करते हैं, तो कभी वो खुद ट्रेन देने की बात करते हैं, पर उनकी ट्रेन कहीं नजर नहीं आती है। उनको भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव नाम रखने से कोई तेज नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है, खास करके जब सर्वदलीय बैठक हुई और तेजस्वी यादव के विचार सामने आए, तो उसके बाद से नीतीश कुमार चाहे जो भी करें, जिस तरह की भावना रखें या जिस तरह से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, जितना सहृदय होकर के तेजस्वी यादव की बातों को सुने, पर उनकी पार्टी के तरफ से, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बट गई है, उसी तरह से अब जेडीयू भी खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जिस जेडीयू को कहा जाता था कि वो वन मैन आर्मी है, नीतीश जो कहेंगे वही होगा, पर शायद जेडीयू उससे बहुत आगे निकल चुकी है। आपको बता दें कि आगे जेडीयू नेता निखिल ने कहा कि बिहार सरकार ने ऑनलाइन किताबें अपलोड किया है। वो तेजस्वी यादव पर जम करके हमला कर रहे थे और उनके शिक्षा पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि अभी इस वक्त का सदुपयोग करें और लॉकडाउन में ज्ञान बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार राज्य में अच्छा काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। निखिल ने कहा कि बिहार और बिहारियों की चिंता नीतीश कुमार से ज्यादा किसी को नहीं हो सकती है। हवाई बातें और गलत बयानी कर क्षण भर में खुद को खुश किया जा सकता है, पर वो अस्थायी नहीं हो सकता और न ही उससे किसी का भला हो सकता है।
अपनी ही लय में बोलते हुए निखिल ने कहा कि तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठकर आराम करें, यहाँ बिहार सरकार हर काम करने के लिए तैयार और मदद के लिए अपने आप को कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सरकार को इस बात के लिए घेरा था कि बिहार में आने वाले मजदूरों से जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, भूखे और मजबूर हैं, उनके पास किसी तरह का कोई साधन नहीं है, उसके बाद भी सरकार उनसे किराया वसूल कर रही है। उसके बाद सरकार ने तत्काल फैसला लिया और प्रवासी बिहारियों से वसूले जाने वाले भाड़े को स्वयं वहन करने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा सरकार ने जिन लोगों से टिकट के पैसे लिए गए थे उन्हें वापस करने और सभी को लौटाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन सेंटर से जब 21 दिन के बाद वो घर वापसी करेंगे स्वस्थ होकर के, तो उन्हें 500 रुपये अलग से भी दिया जाएगा। ये भी फरमान बिहार सरकार ने जारी कर दिया। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा था कि यदि सरकार सक्षम नहीं है, अगर किसी तरह की परेशानी है, तो 200 रेल का किराया वो देना चाहते हैं और देने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बिहार के लोगों को वापस लाने के लिए हर राज्य की कांग्रेस कमेटी के द्वारा किराया दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा था। इसी क्रम में तेजस्वी ने देश भर में 12,000 ट्रेन होने का जिक्र भी किया था। साथ ही यह भी कहा था कि नीतीश सरकार को चाहिए कि एडवांस में रेलवे को पैसा जमा कर दें, जिससे मजदूरों की वापसी में आराम हो सके और किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तेजस्वी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने सरकार से रेलवे के पैसे नहीं देने की और खुद अपने तरफ से पैसा जमा करने, फ्री में लोगों को लाने का बात कहा था। इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां तेजस्वी यादव पर तंज कसा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, वहीं विपक्ष सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। इस बात को सिरे से कहीं ना कहीं खारिज करते हुए निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार को चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को भी राहत और जो कार्य लोगों के लिए किए जा रहे हैं उनमें जुड़ने का मौका दें और सहयोग लें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने की भी बात करते हुए प्रश्न उठाया था। राज्य में कोरोना जांच कम होने पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तेजस्वी यादव ने मांग किया था कि सरकार इसमें भी जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर निखिल मंडल आगे बढ़ तेजस्वी के ज्ञान पर हल्ला बोलते हुए माहौल को गरमा दिए हैं। बात और ज़्यादा चर्चा के इन सब के बीच जिस तरह का माहौल बिहार में राजनीति का नया नया रंग और रूप के साथ पैदा हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं कोरोना से भी बड़ा चर्चा का विषय छेड़ दिया है। बिहार राजनीति को अपने ओढ़ना और बिछौना की तरह लेता है, बिल्कुल इसी अंदाज में जहां एक तरफ निखिल मंडल लगातार हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, वहीं अजय आलोक भी तेजस्वी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अजय आलोक ने तो निखिल के ट्वीट को साझा कर और भी माहौल को गरमा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि राजद और तेजस्वी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या इन सब मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं और हमलों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव के ऊपर सत्ता पक्ष यानी कि जदयू के तरफ से हमला शुरू हुआ। इस बीच में आपको बता दें कि 40 दिनों तक माहौल बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से बिहार में ऐसा लगने लगा है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं चुनाव की। अब ऐसा लगने लगा है कि कोरोना बहुत बड़ा समस्या नहीं रह गया है, जबकि लोग कोरोना से डरे हुए हैं और कोरोना से डरने की भी बात है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं सरकार के दावों पर भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच राजनीति की ये जो नई धारा चल पड़ी है, ये कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है, पर चुनावी साल में राजनीति नहीं तो और क्या करेंगे बिहार के नेता। भले जनता भूखी हो, बेचैन हो, परेशान हो, उससे भी बड़ा परेशानी है नेताओं को चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए ये नेता कोरोना को भी हराने के लिए, कोरोना को भी पीछे ढकेलने के लिए तैयार रहते हैं। लोग मरते हैं तो मरे, नेता तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, आइसोलेट करके अपने आप को रखे हुए हैं और हर सुख सुविधाएं उन्हें वहीं प्राप्त हो जा रही हैं। जिन्हें मजदूरी करना है, जिन्हें बिहार से बाहर अपने
खून से सींच करके रोटी पैदा करना है, जाने उनकी स्थिति। सरकार और विपक्ष में बैठे हुए वो नेता आपस में राजनीति का खेल शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।